रहस्यमयी कहानी। गाय और उसकी कंजूस सहेली। गांव के किनारे एक पुराना खंडहर नुमा घर था, जिसके पास रहती थी लाली, एक सुंदर सफेद गाय। लाली जितनी सीधी थी, उसकी सहेली चंपा उतनी ही कंजूस। चंपा गांव की सबसे अमीर बकरी थी, लेकिन उसकी कंजूसी के चर्चे दूर दूर तक थे। चंपा हमेशा कहती, हर चीज संभाल कर रखो, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। गांव वाले उसे कंजूस बकरी कहकर चिढ़ाते, लेकिन चंपा को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन लाली ने देखा कि चंपा रोज रोज घर के पिछवाड़े कुछ दबा रही है, कभी धातु की चीजें, कभी सिक्के, तो कभी कुछ चमकीले पत्थर। लाली ने पूछा, ये क्या है चंपा? चंपा ने आंखें घुमाकर कहा, कुछ नहीं, तुमसे मतलब नहीं। लाली को शक हुआ। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, लाली दबे पांव चंपा के घर पहुंची। हल्की रोशनी में उसने देखा, चंपा जमीन में एक बड़ा संदूक गाड़ रही थी। संदूक से अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई अंदर से खटखटा रहा हो। लाली डर गई। उसने गांव के बुजुर्ग बैल धर्मू काका को बुलाया। दोनों ने मिलकर अगली रात चंपा का पीछा करने की ठानी। आधी रात को जब चंपा पिछवाड़े पहुंची तो दोनों छुप कर देखने लगे। चंपा ने जैसे ही संदूक खोला, उसमें से एक ठंडी हवा निकली और रहस्यमयी हंसी गूंज उठी। हा हा हा, कितनी कंजूस आत्मा है तू चंपा। चंपा कांपने लगी। लाली और धर्मू काका हैरान थे। वो आत्मा कौन थी? आत्मा बोली, तूने लालच में आकर हमें इन सिक्कों में कैद किया, अब वक्त आ गया है, हम तुझे भी अपने साथ ले जाएंगे। अचानक चंपा की कंजूसी का राज खुल गया। उसने सालों पहले एक जादुई खजाना चुराया था, जो शापित था। जितना वो खजाना संभालती, उतनी उसकी आत्मा उस खजाने से बनती चली जाती। लाली ने हिम्मत करके चंपा का खजाना नदी में फेंक दिया। जैसे ही सिक्के पानी में गिरे, हवाओं में एक भयानक चीख गूंज उठी और चंपा बेहोश हो गई। सुबह जब चंपा को होश आया, उसकी कंजूसी गायब हो चुकी थी। अब वो सबके साथ अपने सामान बांटती और गांव में खुशहाली लौट आई। लेकिन हर पूर्णिमा की रात गांव में वो रहस्यमयी हंसी अब भी गूंजती है। हाँ हाँ हाँ, कंजूसी का श्राप कभी खत्म नहीं होता।